जय मसीह दोस्तों, डेली बाइबल ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर हमसे अपने बच्चों के द्वारा बातें करता है। जैसे हर बार हम लोग सीखते हैं, आज की शाम हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, परमेश्वर के वचन में से समझेंगे परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है। आज के मन के लिए हम लोग निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 29 अध्याय, उसकी 15 से 16 आयत को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ परमेश्वर का दास लिखता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुमार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया। जहाँ रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे, वे कुछ समझ नहीं रखता। परमेश्वर हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है। वो हर एक वचन के द्वारा चाहता है कि वो हमसे बोले, हमसे बातें करे। जब हम 15 आयत में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन उनको हम परमेश्वर की नज़र में से छिपाना चाहते हैं। कई बार हम ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, मैं उसको कर लूँ। बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर डालना चाहता है, लेकिन हम छुपकर उस कार्य को करते हैं जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। उस काम को करते तो हैं, उस काम में लिप्त तो होते हैं, उसमें लगे तो रहते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, वो परमेश्वर से उस कार्य को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं आदम और हवा ने पाप किया, लेकिन उन्होंने उस पाप करने के बाद अपने आप को छिपाना चाहा कि परमेश्वर हमें देख ना ले, परमेश्वर इस बात को जान ना ले, परमेश्वर इस बात को समझ ना ले। लेकिन परमेश्वर तो जानता है, हमारे हर कार्य को जानता है। परमेश्वर का वचन वचन संहिता 11 अध्याय में कहता है कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान पर हमेशा लगी रहती है। हम भले अच्छा करते हैं, भले बुरा करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं उसमें परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं। हम सोचते हैं कि मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे किसी ने नहीं जाना, मैंने इस कार्य को कर दिया और किसी ने नहीं देखा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। उस कार्य को कर तो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से छिपाकर उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। उस काम को छिपाते हैं जो परमेश्वर उससे नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को अपने जीवन के अंदर करें, लेकिन परमेश्वर की नज़र में रहते हुए करें। कौन सा कार्य जो परमेश्वर को भाता है, कौन सा कार्य जो परमेश्वर के वचन में भाता है, कौन सा कार्य जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, उस कार्य को करने की कोशिश करें। लेकिन जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमें मना कर रहा है, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। जब हम कर लेते हैं, फिर हम परमेश्वर से छिपते घूमते हैं, फिर हम परमेश्वर से छिपना चाहते हैं, जैसे आदम और हवा ने अपने आप को छिपाना चाहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे आज कहना चाहता है कि जब आप ऐसी युक्ति करो तो परमेश्वर से छिपने का यत्न ना करो। परमेश्वर हर बात को देखता है, परमेश्वर हमारे ऊपर हमेशा ध्यान लगाए रखता है। वो मनुष्य की संतान पर हमेशा ध्यान लगाए रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हर वो बात परमेश्वर जानता है। और फिर हम आदम और हवा की तरह अपने कार्य को छिपाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की बात आपको कहना चाहता है कि वो मनुष्य क्या करता है, हाय उस पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करता है, अपने काम को अंधेरे में करके कहता है, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। ऐसे स्थान पर करता है कि फिर वो कहता है, मुझे तो किसी ने नहीं देखा, मुझे तो कोई नहीं जानता, मेरे आस पड़ोस में किसी ने नहीं देखा, मेरे रिश्तेदार ने किसी ने नहीं देखा। लेकिन जहाँ कोई नहीं जा पाता, वहाँ परमेश्वर है। आप जहाँ सोचते हो कि कुछ नहीं है, वहाँ भी परमेश्वर आपको देखता है, ताकता है, निहारता है, आप क्या कर रहे हो, अपने जीवन के अंदर आप क्या करते हो सकता है आप व्यभिचार में हो, लुचपन में हो, मतवालेपन में हो, ऐसी अवस्था में हो, लेकिन आप परमेश्वर से कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। वो आपको हमेशा निहारता है, आपको ताकता रहता है कि आप कहाँ पे हो, किस परिस्थिति में हो।
यहाँ वो कहता है कि वो मनुष्य अपने जीवन के अंदर उस कार्य को करता तो है, लेकिन सोचता है मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे किसी ने नहीं जाना। यहाँ 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां कहता है तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। किसकी? जो बंदा ऐसा सोच रहा है, किसकी? जिसने अपने दिमाग के अंदर ये बात डाल ली कि मेरे को कोई नहीं देखता। परमेश्वर उसको आज कह रहा है कि तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे तुमने मुझे नहीं बनाया? क्या कुम्हार ने जो वस्तु गढ़ी है, जो वस्तु रची है, वो कह सकती है कि तूने मुझे नहीं बनाया? जो परमेश्वर ने आपको रचा है, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप उससे छिपकर कहां भाग सकते हैं? कहां छिप सकते हैं? कहां आप कह सकते हैं कि मुझे किसी ने नहीं देखा? बाइबल क्या कह रही है कि क्या घड़ी हुई वस्तु कुम्हार से कह सकती है तूने मुझे नहीं बनाया है? परमेश्वर को आप जब सवाल उठाते हैं, परमेश्वर पे जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अपने जीवन के अंदर झांक कर देखें, क्या सच में मैं इस परिस्थिति में परमेश्वर से छिप रहा हूं, जहां मैं परमेश्वर के सामने आने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पाप को अंगीकार करता है वो क्षमा करने के योग्य है, लेकिन जो छिपाता है वो दंड के भागी होंगे। अपने जीवन के अंदर, अपने बातों में, अपने कार्य में, अपने चाल चलन में हमें सुधरने की जरूरत है। बहुत सारे कार्य हम ऐसे करते हैं कि हम सोचते हैं मुझे किसी ने नहीं देखा। बहुत सारे कार्य हम ऐसे करते हैं, हम सोचते हैं किसी ने नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बनाई हुई वस्तु या अपने कर्ता पे सवाल उठा सकती है। यहां वो कहता है जहां रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे वो कुछ समझ नहीं रखता। क्या आप उस सच्चे ईश्वर पर, उस जीवित परमेश्वर पर सवाल उठा सकते हैं कि वो कोई समझ नहीं रखता है? आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बड़े आप पर नजर रखते हैं। आप क्या कार्य करते हैं, कहाँ छिपते हैं, कहाँ जाते हैं, वो आपको देखते हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर आपका पिता है जो स्वर्ग में है, वो आपको हमेशा ताकता रहता है। आप किस परिस्थिति में हैं, कहाँ पे है, कैसा अपना जीवन जीते हैं, कहाँ पे अपना जीवन बिताते हैं, कहाँ पे आज आपका पूरा दिन निकला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके अधीन हो जाएं, नम्र हो जाएं, झुक जाएं, कि वो आपके जीवन के अंदर बना रहे, कि वो आपके जीवन के अंदर कार्य कर सके। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन को एक नई राह देना चाहता है। लेकिन जब आप पाप करते हैं तो आप छिपते हैं। अगर आप छिपते हैं तो सच में आप अपने कर्ता पे सवाल उठाते हैं। अगर सच में आज अपने परमेश्वर के वचन में से समझा है, सीखा है कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है, तो आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है, उसके अधीन होने की ज़रूरत है कि वो आपके जीवन में और भी बहुतायत से कार्य कर सके। अगर आप आदम और हवा की तरह छिपते हैं तो आप दंड के अधिकारी ठहरेंगे। उनको दंड मिला, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, जो अच्छी वस्तु उनको मिलनी थी वहाँ से उनको निकाल दिया गया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देना चाहता है, लेकिन अगर आप उस कार्य को करके छिपते हैं तो परमेश्वर आपको उस आशीषों से दूर कर देगा। परमेश्वर के अधीन बने रहें, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में बनाए रखें। जब तक उसकी सामर्थ्य है आप उस कार्य से, उस पाप से बच सकते हैं। जब तक उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है आप उस पाप से बच सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अधीन आ जाएं। परमेश्वर चाहता है आप नम्र हो जाएं, झुक जाएं और उसके अधीनता में आ जाएं। वो प्रतिदिन आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। कोशिश करें कि अपने जीवन में से प्रभु के लिए समय दे सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से बनी रहे। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब